हर कहानी में एक शिकार होता है, लेकिन इस कहानी में शिकार और शिकारी दोनों बदलने वाले हैं। और इस बार मौत ने अपना निशाना खुद चुना है। क्या प्रीति का इंतकाम पूरा होगा? क्या अपनी मौत का बदला प्रीति ले पाएगी? देखिए इस कहानी में आगे क्या होता है। कहीं उस रात का सच बाहर ना आ जाए। अभय अनिल से कहता है, अनिल, हम यहीं रुके हैं, तुम जाओ और जाकर अम्मा जी को बुला कर ले आओ। शायद उनके पास से कोई मदद मिल जाए। ये सुनकर अनिल और डर गया। शायद आज मौत पक्की है। अनिल डरते डरते आगे अम्मा जी के घर की तरफ बढ़ने लगा। उस जंगल का अंधेरा और डराने वाला रास्ता अनिल को और बेचैन कर रहा था। सामने अम्मा जी को घर के बाहर खड़ा देखकर उसकी जान में जान आई। अनिल अम्मा जी से बात करता हुआ उन्हें अभय और माया के पास लेकर आया। अम्मा जी कार के पीछे वाले रास्ते से आते हुए अभय और माया को देखते हुए आ रही थी। अभय को देखकर ही अम्मा जी समझ चुकी थी कि आज फिर कुछ भयानक होने वाला है, पर इससे अभय को क्या ही फर्क पड़ेगा। तभी अनिल बोला, अम्मा जी बचा लो अम्मा जी, मैं बेमौत नहीं मरना चाहता। अम्मा जी अभय के पास आईं और गुस्से से बोली, अभय तुम फिर आ गए। अभय बोला, अम्मा जी आप शांत हो जाइए, यहाँ बहुत ठंड है। आइए जो भी बात है हम आग तापते हुए बात करते हैं ना अम्मा जी। कार की पीछे वाली सीट पर बैठी हुई माया चौंक कर कहती है, ये क्या चल रहा है अभय? और तुम मुझे अकेला यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? माया तुम रुको यहीं कार में। ऐसा कहकर वो तीनों सड़क के किनारे चले जाते हैं, जहाँ अभय ने पहले से ही तापने के लिए आग जला रखी थी। अम्मा जी फिर से अभय से वही बात कहती हैं, अभय तुम फिर आ गए इस जंगल में लाल साड़ी वाली दुल्हन को लेकर। भूल गए तुम उस रात क्या हुआ था? आज भी प्रीति की चीखें उस रात जैसे गूंजती हैं इस जंगल में। अभय बोला, अम्मा जी अब मैं क्या करूं? आप ही कुछ बताओ। जंगल में अम्मा जी, अभय और अभय का ड्राइवर अनिल आग तापते हुए बात कर रहे थे, यहाँ से कैसे निकलें? अम्मा जी बोली, अभय तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम जानते हो उस घर ने कैसे नई दुल्हनों को अपना शिकार बनाया है, खासकर लाल साड़ी वाली दुल्हनें। अभय ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मजबूरी थी अम्मा जी, गाड़ी बंद हो गई थी इसी रास्ते पर। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मजबूरी वो तो पिछली बार भी थी ना अभय, यहीं। ये सब सुनकर अनिल के हाथ पांव फूलने लगे। उधर गाड़ी में बैठे बैठे माया बस यही सोच रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है, ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। उधर अम्मा जी अभय से कहती हैं, तुमने नई दुल्हन को बताया अपनी पुरानी दुल्हन के बारे में? अभय डरते हुए कहता है, अम्मा जी हमें यहाँ से निकलना है, कुछ भी करके कोई उपाय बताइए अम्मा जी। तभी अम्मा जी के कानों में फुसफुसाने की आवाज़ आती है, मैं आ गई अम्मा जी।
और जंगल में एक बार फिर प्रीति की चीख गूंज उठती है। पक्षी फड़फड़ाने लगते हैं, तेज़ हवा चलने लगती है। वहाँ प्रीति आ चुकी थी। गुस्से से भरी प्रीति हवा की तरह अभय की कार के आसपास घूम रही थी। तभी उसकी नज़र माया पर पड़ती है। प्रीति को देखकर माया की हालत ऐसी हो गई थी मानो उसे काटो तो खून न निकले। प्रीति माया के पास पहुंची और बहुत दर्द भरी आवाज़ में बोली, तुम कौन हो और इस अभय के साथ क्या कर रही हो? मैं माया हूँ, माया ने डरते हुए जवाब दिया। माया? कौन माया? माया बोली, मैं अभय की पत्नी हूँ। आज ही हमारी शादी हुई है। हम बस यहाँ से निकल रहे थे, तभी हमारी गाड़ी इस घर के पास खराब हो गई। प्रीति वैसे ही अभय के दिए हुए उस धोखे को मरने के बाद भी नहीं भूली थी। और अब तो उसके मन में एक ही सवाल था जो उसने माया से पूछा, माया, क्या तुम भी मेरी तरह अनाथ हो? माया बोली, हाँ, मगर तुम ये क्यों जानना चाहती हो? हम जब से यहाँ फंसे हैं तब से बस सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं, तुम्हारा नाम लेकर डर रहे हैं। तुम कौन हो? प्रीति ने माया को सब सच बताया। माया, मैं भी तुम्हारी तरह एक अनाथ थी। मेरा बस एक ही सपना था कि मुझे भी माँ बाप का प्यार मिले, मेरा एक परिवार हो। अभय ने मुझसे प्यार का नाटक किया और मेरे अनाथ होने का फ़ायदा उठाया। मुझे धोखा दिया अपने लालच को पूरा करने के लिए। मुझसे शादी की। माया बोली, लालच? तुमसे कैसा लालच? माया बोली, मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। माया ने डरते हुए कहा। प्रीति बोली, माया, मैं बहुत बड़े धोखे का शिकार हुई हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मगर मैं अब उस अभय को नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे धोखा दिया है। तभी अभय वहाँ आता है सबके साथ। अम्मा जी प्रीति को देखकर कहती हैं, प्रीति, इन्हें छोड़ दो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने। प्रीति अभय की तरफ देखती है और कहती है, अभय, तुम वापस आ ही गए। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मौत क्या होती है। अभय बोला, प्रीति, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्रीति, माफ़ी? कैसी माफ़ी? मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूं? तुम वो हो जिसकी वजह से मेरी मौत तड़प तड़प के हुई है। मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? भूल जाओ अभय। अब इस बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि मौत क्या होती है। आज के बाद इस घर में कभी भी लाल साड़ी वाली अनाथ दुल्हनों को भेंट के रूप में नहीं चढ़ाया जाएगा। ये जंगल अब मेरा है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। इसके बाद ऐसा कहकर प्रीति अभय को घर के अंदर ले जाती है। अगली सुबह उस घर के बाहर सब होते हैं, पर अभय नहीं होता। प्रीति अभय को उसकी करने की सज़ा दे चुकी थी। माया और अनिल तब से आज तक उस जंगल की तरफ नहीं गए। और उस घटना के कुछ समय बाद अम्मा जी का भी देहांत हो गया। पर एक चीज़ नहीं बदली। हर पूर्णिमा की रात को उस घर की छत पर एक परछाई आज भी बैठी दिखाई देती है। लोग कहते हैं वो प्रीति है, पर आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा।
और जो देख लेता है वो कभी बता नहीं पाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।